आज बचरा कोइल में 2 स्वास्थ्य केंद्र और एक स्कूल में बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया। विकास योजनाओं का शिलान्यास लगातार जारी है और आने वाले समय में बहुत जल्द टंडवा प्रखंड के 3 पंचायत जो चतरा जिला में और मेरे बड़का गांव विधानसभा में पड़ते हैं, आने वाले समय में और भी दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास होगा और इस क्षेत्र में लगातार विकास योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं इस क्षेत्र के समस्याओं से अवगत भी हूँ, लोगों के भावनाओं से भी अवगत हूँ। तो मेरा प्रयास है कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान हो। बचरा में बहुत से समाज सेवियों से, सभी यूनियन के विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के साथ भी मिलना हुआ। सब लोगों ने सुझाव भी दिया। आने वाले समय में विकास धरातल पर दिखेगा और विकास के मामले में बचरा कोयलांचल एक स्थान प्राप्त करेगा। राज्य सरकार का गाइडलाइन है कि निजी कंपनी में स्थानीय लोगों को 75% प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इस तरह का तो परिवार में नहीं हो पा रहा है। इस पर क्या सरकार हर तरह से विफल है। सरकार के द्वारा बनाई गई नीति एक भी लागू नहीं हो रही है। चाहे आप जो बोले स्थानीय लोगों को 75% की बात हो या बड़का गांव केरे डाड़ी में विस्थापन को लेकर सरकार के द्वारा जो नीति बनाई गई है, एक भी कोई लागू नहीं है। पूरा भ्रष्टाचार के आलम में पूरा राज्य सरकार लिप्त है। सिर्फ बालू कोयला की चोरी हो रही है। ब्लॉक, थाना, जिला सब जगह भ्रष्टाचार का आलम है, जिसके कारण झारखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। इसमें सरकार का संलिप्तता डायरेक्ट है क्या? निश्चित रूप से डायरेक्ट। बालू का ऑक्शन हुए आज 5 महीना से ऊपर हो गया। एनजीटी 10 दिन के अंदर लागू होने वाला है। जितने भी सरकारी काम हैं बिना बालू के काम नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है। विकास योजनाएं पूरी तरह से ठप हो जाएंगी, या नहीं तो फिर चोरी का बालू चलेगा, ब्लैकमेलिंग होगा। कोयला रात दिन गांव में जहां कोयला चोरी हो रहा है, ये स्थिति है कि पहले से जो ग्रामीण रोड बना हुआ है, एक गाड़ी 70 टन 80 टन कोयला लेकर निकल रहा है। गांव के सभी रोड को कोयला माफियाओं के द्वारा, चोरों के द्वारा पूरी तरह से पुलिया रोड को तोड़ दिया गया। आने वाले समय में ग्रामीणों को बहुत भारी परेशानी होगी। लोग, आप धनबाद का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ कोयला चोरी के खिलाफ कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई तो उन लोगों को उल्टा चोरी के केस में फंसाया गया। उनको उनके गाड़ी में आर्म्स रख के उनको फंसाया गया। यानी सरकार एकदम यहाँ आतंक फैला रही है, चोर डकैत को प्रश्रय दे रही है। पूरा झारखंड का प्रशासन पूरी तरह से चोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके कारण पूरा झारखंड, हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के इतिहास में आज तक किसी राज्य में इतना भ्रष्टाचार, चोरी, लूट, डकैती नहीं हुआ होगा। झारखंड को कलंकित करने का काम किया है।